एक जगह है जहां हवा इतनी पतली है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जहां आज तक कोई इंसान चढ़ नहीं पाया, क्योंकि जो भी गया वापस लौट आया। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म इस एक पर्वत को अपना सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। इसका नाम है कैलाश मानसरोवर। दोस्तों, अब तक यहां तक पहुंचने का सबसे आम रास्ता था नेपाल से होकर गुजरना। लंबी यात्रा, हफ्तों की प्लानिंग और एक लंबी कागजी प्रक्रिया। लेकिन कुछ ही सालों पहले उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे सफर को छोटा कर दिया। भारत की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ ने एक ऐसी सड़क बना दी जो आपको सीधे भारत की अपनी आखिरी सीमा तक ले जाती है, वो भी गाड़ी से, बिना नेपाल की लंबी यात्रा किए। और हाँ, वीडियो के एंड तक जरूर रुकिएगा, क्योंकि हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुनी, कि एक ही पर्वत से एशिया की 4 सबसे बड़ी नदियां कैसे जुड़ी हुई है, और वो नदियां आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी कैसे चला रही है। दोस्तों, समुद्र तल से लगभग 7 किलोमीटर ऊपर, जहां हवा में ऑक्सीजन आधा रह जाता है, वहां खड़ा है दुनिया का सबसे रहस्यमय पर्वत। हिंदू धर्म कहता है कि यहाँ भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात सुनिए, ये सिर्फ हिंदुओं की आस्था नहीं है। बौद्ध धर्म इस पर्वत को मेरु पर्वत कहते हैं, यानी ब्रह्मांड का केंद्र। और जैन धर्म मानता है कि यही उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष मिला था। 4 धर्म, एक पर्वत, और सबकी आस्था बराबर गहरी। कहते हैं कि एक बार रावण अपनी ताकत के घमंड में इस पूरे पर्वत को उठाकर लंका ले जाना चाहता था। शिवजी ने सिर्फ अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को जमीन पर दबाया और रावण उसके नीचे दब गया। तभी उसने वो स्तोत्र गाया जो आज भी शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है, और खुश होकर शिवजी ने उसे छोड़ दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज तक कोई भी इंसान इस पहाड़ पर चढ़ नहीं पाया। धार्मिक मान्यता और चाइना सरकार की अनुमति ना मिलने की वजह से यह दुनिया का एकमात्र ऐसा बड़ा पीक है जिसे अनारोहित घोषित किया गया है। लेकिन सवाल यह है, अगर ये इतना दूर और इतना कठिन है, तो अब यहां तक पहुंचना इतना आसान कैसे हो गया? यहीं से शुरू होती है असली कहानी, और उस नदियों वाली बात का जवाब भी हम आपको एंड में देंगे। दोस्तों, कुछ साल पहले तक इस यात्रा का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बॉर्डर नहीं था, बल्कि खुद वहां की पहाड़ी रास्ता था। पिथौरागढ़ से आगे बढ़ने के लिए यात्रियों को हफ्तों तक पैदल चलना पड़ता था। पत्थर, बर्फ और पतली सांसें। बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए तो यह सिर्फ एक सपना रह जाता था। फिर भारत की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मैदान में उतरी, और आज वही रास्ते पर, जहां कभी सिर्फ खच्चर चलते थे, गाड़ियां सीधे भारत की आखिरी सीमा तक पहुंच रही है। करीब 80 किलोमीटर का पूरा रास्ता अब मोटरेबल बन चुका है। सोचिए, सिर्फ एक सड़क के लिए 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च किया जा रहा है। यह है टनकपुर से लिपुलेख तक का मेगा हाईवे प्रोजेक्ट। 2026 की शुरुआत में खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बताया है कि इसका ज्यादातर हिस्सा तैयार हो चुका है और बचा हुआ काम तेजी से हो रहा है। लेकिन बर्फ, लैंडस्लाइड और खराब मौसम का क्या? यही वजह है कि बीआरओ ने एक 6 किलोमीटर लंबी टनल का प्लान बनाया है, ताकि यह रास्ता साल भर खुला रहे। एक जरूरी बात, यह टनल अभी सर्वे और प्लानिंग स्टेज में है। खुदाई शुरू नहीं हुई, लेकिन जिस रफ्तार से बाकी सड़क का काम हुआ है, आने वाले सालों में यह भी हकीकत बन सकती है। दोस्तों, जो सफर पहले हफ्तों में पूरा होता था, अब वो सिर्फ कुछ दिनों में पूरा हो रहा है, सुरक्षित तरीके से और पूरी तरह से भारत की अपनी जमीन से होकर। लेकिन सिर्फ भारत की सीमा तक पहुंचना ही पूरी कहानी नहीं है। रास्ते में दो ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है, और जिन्हें देखने के लिए बॉर्डर पार करने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल पिथौरागढ़ से लिपुलेख के सफर में अचानक सामने उभर आता है एक पर्वत जो हूबहू असली कैलाश जैसा दिखता है। इसका नाम है आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है। कहानी कहती है कि जब शिव और पार्वती अपनी शादी के लिए कैलाश से त्रिगुनारायण जा रहे थे, तो रास्ते में यहीं रुके थे। दोस्तों, ये चोटी पूरी तरह 100% भारत के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, और उसके पास ही एक और आश्चर्य इंतजार कर रहा है। बर्फ यहाँ प्राकृतिक रूप से इतनी सटीक जमती है कि पहाड़ की काली चट्टान पर एक चिन्ह उभर आती है, ओम का। दोस्तों, ये चिन्ह हिंदू, बुद्ध और जैन तीनों धर्मों में सबसे पवित्र माना जाता है। और यही एक जरूरी बात समझिए,
आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों पूरी तरह भारत की जमीन पर है। यहाँ के लिए किसी चाइनीज वीजा की, किसी परमिट की कोई जरूरत नहीं। अगर आप किसी वजह से असली कैलाश मानसरोवर तक नहीं जा पाते तो भी ये दो स्थान आपको वही श्रद्धा, वही अनुभव दे सकते हैं। अब चलिए उस मुद्दे की तरफ जिसके बारे में हर कोई बात करता है लेकिन बहुत कम लोग समझाते हैं। दोस्तों, आप कभी न्यूज में सुन चुके होंगे कि नेपाल लिपुलेख को अपना कहता है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? सवाल छुपा है 200 साल पुराने एक कागज में। साल 1816 की सुगौली संधि, जो नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। दरअसल उसमें तय हुआ था कि काली नदी ही दोनों के बीच सीमा होगी। बस यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। नेपाल कहता है कि काली नदी लिम्पियाधुरा से निकलता है और अगर ऐसा है तो उसके पूरब का पूरा इलाका, जिसमें काला पानी और लिपुलेख दोनों आता है, नेपाल का हुआ। भारत का जवाब है कि नदी का असली उद्गम लिम्पियाधुरा से नहीं बल्कि उसके आगे कालापानी गांव के पास से होता है और 1962 से लेकर आज तक इस पूरे इलाके पर सिर्फ और सिर्फ भारत का कंट्रोल है। यहाँ आईटीबीपी के जवान तैनात है। ये इलाका पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है और हर साल कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी रास्ते से होती है। तो फिर ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया? दरअसल 2020 में जब भारत ने इसी लिपुलेख के रास्ते पर सड़क का उद्घाटन किया, नेपाल ने सख्त आपत्ति जताई और नेपाल ने नया नक्शा जारी कर दिया जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना दिखाया गया। नेपाल की संसद ने इसे सर्वसहमति से पास भी कर दिया। लेकिन नक्शा और जमीन ये दो अलग चीजें हैं। जमीन पर आज भी इस पूरे इलाका पर भारत का ही प्रशासनिक और सैनिक नियंत्रण है। नेपाल का दावा कागज और कूटनीति तक सीमित है। लेकिन दोस्तों, हम आपको सिर्फ एक तरफ की कहानी नहीं सुनाना चाहते। नेपाल का तर्क एक पुरानी संधि की अपनी व्याख्या पर टिका है और उनके अपने दस्तावेज है। भारत का पक्ष अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और सर्वे रिकॉर्ड्स पर टिका है। दोनों देशों के बीच इस पर बातचीत होती रहती है लेकिन अभी तक कोई फाइनल समाधान नहीं निकला। तो जब भी आप पिथौरागढ़ से लिपुलेख के रास्ते जाते हैं, आप एक ऐसे रास्ते से गुजरते हैं जो पूरी तरह भारत सरकार द्वारा संचालित और सुरक्षित है। अब चलिए उस जरूरी सवाल की तरफ कि आप खुद ये यात्रा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से वीडियो का वो हिस्सा शुरू होता है जिसके लिए शायद आप यहाँ तक रुके हैं। दरअसल 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा विदेश मंत्रालय के देखरेख में जून से अगस्त के बीच हो रही है। और एक बात पहले साफ कर दे, चाहे लिपुलेख से जाए या नाथुला पास से, तिब्बत क्रॉस करना ही पड़ता है क्योंकि कैलाश खुद वही है। बस फर्क इतना है, वीजा और परमिट का पूरा झंझट आप खुद नहीं उठाते। एमईए खुद चाइना के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करता है। आपका काम सिर्फ अप्लाई करना है। दोस्तों, कैलाश तक पहुंचने की दो रास्ते हैं। एक लिपुलेख पास, जहां ज्यादा ट्रैकिंग करनी होती है, थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन सबसे ट्रेडिशनल अनुभव आपको यहीं मिलेगी। बात करें खर्च की, तो इस रूट से सफर करने में आपको करीब 2,09,000 रुपए की खर्च आएगी और इस यात्रा को करने में 22 से 25 दिन का समय लगेगा। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, जो कि है नाथुला पास। और यह सफर ज्यादातर मोटरेबल होगी, मतलब लगभग पूरा सफर आप गाड़ियों से कर सकेंगे। इस रूट से बुजुर्गों को सफर करने में आसानी होगी लेकिन खर्चा करीब 3,31,000 रुपए, समय 21 से 25 दिन। अब असली सवाल, अप्लाई कैसे करें? सबसे पहले kmy.gov.in पर अकाउंट बनाएं, रूट चुनें और अपना एलिजिबिलिटी चेक करें। यहाँ सफर के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। उम्र कम से कम 18 से 70 साल और पासपोर्ट कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। साथ ही इस यात्रा में विदेशी नागरिक या ओसीआई एलिजिबल नहीं है। पर यहाँ से असली चैलेंज शुरू होता है, जो कि है मेडिकल फिटनेस। बीएमआई 25 से कम और दिल, अस्थमा, डायबिटीज, बीपी जैसी बीमारी ना हो। साथ ही एक मेडिकल टेस्ट भी होता है। इस यात्रा को करने के लिए सीट कम है और आवेदक बहुत ज्यादा, इसीलिए सिलेक्शन लॉटरी से होता है। नाम निकले तो 5,000 रुपए की फी भरे और तय तारीख पर दिल्ली रिपोर्ट करें। दोस्तों, 2026 की डेडलाइन थी 19 मई। कोई एक्सटेंशन नहीं। अगले साल जाना है तो साल की शुरुआत में ही kmy.gov.in चेक करना शुरू कर दे। लेकिन एक सवाल और है, अगर लॉटरी में नाम ना आए तो? दरअसल इसका भी एक जवाब है। जब लॉटरी से नाम ना आए तो फिर एक और रास्ता है, नेपाल के रास्ते, प्राइवेट टूर ऑपरेटर के जरिए। यहाँ भी चाइनीज वीजा लगता ही है।
लेकिन ऑपरेटर खुद पूरा प्रोसेस संभालता है। हेलीकॉप्टर से काठमांडू से सेमीकोट और फिर हिल्सा। दोस्तों, इस सफर को करने में 10 से 11 दिन का समय लगेगा। खर्चा 3 से 3.5 लाख रुपए का। यहाँ कोई लॉटरी नहीं, कोई डेडलाइन नहीं और एनआरआई भी जा सकते हैं। और एक चेतावनी, अपना सफर तब तक शुरू मत कीजिएगा जब तक वीजा और परमिट हाथ में ना आ जाए। कई लोग नेपाल तक पहुंचकर वहीं फंस जाते हैं, सिर्फ इसी जल्दबाजी की वजह से। और अब वो वादा जो हमने शुरू में किया था। इसी एक पर्वत से 4 नदियां निकलती है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली, जो आगे गंगा में मिल जाती है। एक पर्वत और उस पर टिका हुआ है करोड़ों लोगों का पानी, आस्था और जिंदगी। ये सिर्फ एक सड़क की कहानी नहीं है, और हर सड़क किसी शहर तक नहीं जाती। कुछ सड़कें इंसान को उसके विश्वास तक भी पहुंचा देती है। जहां कभी हफ्तों की पैदल यात्रा थी, अब गाड़ियां चलती है। और चाहे आप लॉटरी से जाए या जल्दी वाले रास्ते से, कैलाश मानसरोवर तक पहुंचना अब बहुत आसान हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।